वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज हम टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। ओके, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पढ़ने वाले टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज ना। तो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में क्या है? फर्स्ट वन इज ट्रिपल ए टेस्ट, फिर डबल ए टेस्ट, एसएएस एंड ट्रिपल एस ना। सो फर्स्ट वन इज जस्ट सी second one, third one and fourth one। ठीक है, ये सारे टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस पे क्या दिया है देखो, जैसे डबल ए मतलब क्या? ऑल थ्री आर एंगल्स। डबल ए एंगल साइड, एंगल साइड, साइड 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 ना। अब टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है ना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे बताएंगे? सपोज करो ट्रिपल ए मुझे पढ़ना है, ये दोनों का मतलब सेम होता है, तो वो कैसे होगा देखो। सपोज करो टू ट्रायंगल्स आर देयर, कुछ ऐसे आपको ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ना, ठीक है। अभी उसने डिफाइन कर दिया कि सपोज दिस वन इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन सपोज इट इज ए बी सी P, Q and R. In this condition, these two triangles are similar. Why? Angle B is equal to angle Q. Measure of angle B is equal to measure of angle Q. A is equal to P. C is equal to R. Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR. Okay. अभी ये ट्रिपल ए और डबल ए सेम क्यों है? तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, डबल ए मतलब क्या? अगर मुझे टू एंगल्स का कोई भी, सपोज करो कोई ट्रायंगल है, अगर उसको वैल्यूज दे दी है 60 और ये 30, तो ये जो थर्ड एंगल होगा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मतलब अगर आपको ये टू एंगल्स पता है, मींस थर्ड एंगल हम लोग ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्या करेंगे हम लोग? 180 में से इसको प्लस करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो 180 माइनस 90 कितना आ गया? 90। मीन से जो थर्ड एंगल है वो कितना है? 90 है। इस ट्रायंगल के लिए अगर ये 90 होगा तो इस ट्रायंगल के लिए भी क्या हो जाएगा? वो 90 होगा। मतलब क्या है कि ट्रिपल ए लिखो या डबल ए लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, तो ये हो गया। ओके, इसके कुछ डेफिनेशंस दिए हुए ना, उसमें क्या लिखा है? जैसे डबल ए टेस्ट है तो उसका क्या दिया हुआ इसने कि दिस मीन्स when two triangles of one triangle are congruent to two corresponding angle of another triangle, then these conditions sufficient for similarity of the two triangles ना, ठीक है। This condition is called a test of similarity। अभी नेक्स्ट वन क्या दिया देखो, SAS ना। सो साइड एंगल साइड टेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? देखो, अभी अगर SAS दिखाना है मुझे, मतलब जो एंगल्स होते हैं ना, ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये 2 है, 4 है और ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 6 है और ये 12 है, ठीक है। तो इसको मैं अगर दिखाना है मुझे कि वो कौन सा तुम्हारा SAS टेस्ट है, अगर सिमिलर दिखाना है तो उस कंडीशन में क्या करूंगा? अगर मैं इसका रेशियो लिखो देखो, तो क्या आएगा इसका रेशियो? 2/6 मतलब 1/3। इसका रेशियो कितना आएगा? 4/12 मतलब 1/3। टू साइड्स मिल गए। अब देखो इन दोनों साइड्स के बीच में क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है ना। और यहाँ पे भी वो सीक्वेंस क्या है? साइड होना चाहिए, फिर मिडल में एंगल, फिर साइड ना। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये हमारा सेटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर ये चीज ऐसे लिखी होती, ये इधर ना देके अगर वो चीज यहाँ पे दे देता, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, इस कंडीशन में ये तो इक्वल है, इनका जो रेशियो है, रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन उसके जो एंगल है वो मिडल में है क्या? नहीं आ रहा है ना। उसके मिडल में एंगल आ रहा है? नहीं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये टू ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। ये टू ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। क्यों होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो एंगल है शुड बी इन बिटवीन दीज टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके बीच में ही वो एंगल आना चाहिए, ठीक है। अगर वो एंगल यहाँ पे नहीं है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? हमारा सिमिलर नहीं होगा। तो ये तो SAS। और लास्ट वन क्या दिया? SSS ना। तो कोई भी साइड्स हो सकती है। जैसे ये ट्रायंगल अगर मैं SSS में दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं,
यहाँ पे ना कोई भी वैल्यूज ले लो, सपोज करो ये 2 लिया अगर मैंने और इसको 4 लिया, इसका रेशियो कितना आएगा 2/4, मतलब 1:2, ठीक है। अगर इसको मैं 3 लेता हूं तो इसको 6 ले लेता हूं, तो ये भी क्या आ जाएगा 3/6, मतलब 1:2। अगर मैं इसको 5 लिया और इसको 10 ले लेता हूं, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा 5/10, मतलब 1/2। तो सब क्या आ रहे हैं 1/2 ही आ रहा है, मतलब ये जो रेशियो है वो क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। अगर सारे रेशियो, साइड का रेशियो ना, ये साइड का, ये साइड का और ये साइड का, ये साइड का इससे सेम आ रहा है, ये साइड का इससे सेम आ रहा है, ये साइड का इससे सेम आ रहा है, मतलब उस कंडीशन में हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ट्रिपल एस, एस 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 टेस्ट से इसके क्या रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब एस 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 सिमिलरिटी टेस्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ना इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ना। फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिविटी है, सिमेट्री है और ट्रांजिस्टिविटी। तो जो इसमें दिया हुआ है रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या होता है, सपोज कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, इसमें एबीसी दिया है, तो हम लोग सपोज करो पी क्यू आर लिखे ना, तो ये जो ट्रायंगल है ना ये खुद के सिमिलर हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिविटी, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अब क्या दिया नेक्स्ट वन इज सिमेट्री ना। सिमेट्री में क्या दिखा है, सपोज करो कोई 2 ट्रायंगल्स है, ये सपोज करो ए बी सी है, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, देखो ये एक दूसरे के सिमिलर है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये कोई भी एक टेस्ट के हिसाब से ये वाला जो है इसके सिमिलर आ गया। एंड अगर मैं इसको ऐसे लिखो तो भी तो राइट होगा, कंडीशन सेम है। अगर ये इसके इक्वल हो सकता है दैट मींस ये जो ए है वो भी तो पी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर ये साइड इसके रेशियो के प्रोपोर्शन है, मतलब अगर इसको मैं मतलब दिखा सकते हैं ना, अगर हमारा जो आंसर आ रहा था 1/2 आ रहा था ना, तो सबका आंसर 2:1 भी तो आ सकता है ना, ठीक है। अगर ये 4 होता और ये 2 होता, ये 6 होता, ये 3 होता और ये 10 होता और ये मेरा 5 होता, उस कंडीशन में क्या था 4/2 मतलब 2:1, 6/3 मतलब ये भी क्या आ जाएगा 2/1, फिर क्या था 5/10, 10/5 मतलब ये भी क्या आ जाएगा 2/1। सबका आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो सिमेट्री है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्री। ये क्या थी हमारी रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, ये सिमेट्री है। और लास्ट वन जो है ना ट्रांसिस्टिविटी है ना, तो इसमें क्या दिया है कि सपोज करो ये 2 ट्रायंगल्स तो ऑलरेडी है और ये 3rd ट्रायंगल है, उसका नाम कोई भी एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ये किसी भी टाइप से अगर ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक है, दैट मींस वो फर्स्ट वाले के भी सिमिलर होगा ना। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ये जो सिमिलर है पी क्यू आर के, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल इसके इसके सिमिलर है और ये जो ट्रायंगल है यहां पे और लिख सकते हैं ना एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देयरफॉर ये जो एबीसी है वो किसके सिमिलर है एक्स वाई जेड के, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा ट्रांजिस्टिविटी, याद रखना आपको। तो यार कुछ प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिविटी, ये 3 प्रॉपर्टीज उसके पहले दिया, प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले दिया था पेज नंबर 18 पे। अब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। प्रैक्टिस सेट 1.3 ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो ऐसा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें जो डायग्राम दिया ना कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। अभी इसने क्या बोला है कि इन दिस फिगर जो भी वैल्यूज दी हुई स्टेट विच 2 triangles are similar and by which test also write the similarity of the 2 triangles by proper 1-to-1 correspondence ना, ठीक है। मींस अभी इसका हम लोग लिखना है ना, तो इस कंडीशन में आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसे बना लूं, ये मेरा बड़ा ट्रायंगल हो गया, अब इसका नेमिंग कर दूं ए बी और सी, और यहां पे कितना आ रहा है 75 डिग्री,
ठीक है। अब देखो जो ये स्मॉलर ट्रायंगल है ना, उसको कुछ इस टाइप से आपको रोटेट करना है कि जो 75 है ना वो तुम्हारा बेस ही दिखे, मतलब ये नीचे है, मतलब इस वाले ट्रायंगल का जो भी रहेगा ना वो भी नीचे ही आना चाहिए। तो मैं अगर इसको ऐसे बनाता हूं, देखो यहां पे क्या लिख दूं मैं, 75 लिख दूं, तो उसका नाम मैं क्या लिखूंगा, डी। और एक चीज याद रखनी, ये जो कॉमन होता है ना, कॉमन क्या है, देखो इस ट्रायंगल में भी सी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी सी आ रहा है ना, तो कॉमन क्या होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में, मतलब अगर सी यहां पर है तो उसी डायरेक्शन में सी कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। और अब बचा क्या मेरा, ई है ना, ई कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया मतलब पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा, आपको सिमिलरिटी पता ही नहीं चलेगी किसको कौन सा सिमिलर है। ठीक है, तो यहां पे देखो अब क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। हम लोग दिखा सकते हैं कि बी किसके इक्वल है, डी के। सी क्या है हमारा, कॉमन है, देयरफॉर ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बाय ए टेस्ट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, हम लोग यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन क्या आ गया, इन ट्रायंगल, नाम क्या उसका, बड़ा ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी। ठीक है, अब देखो बी और डी को इक्वल है, यहां पे लिख सकते हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ठीक है, आपको गिवन दिया है। और एंगल सी क्या है, कॉमन है, देखो एंगल सी ना, एंगल सी ये क्या हमारा कॉमन एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, देखो सीक्वेंस ए के बाद क्या रहा 75, मतलब यहां पे ई के बाद क्या आएगा, डी आएगा। यहां पे ऐसे लिखूंगा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई डी सी। ठीक है, देयरफॉर अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी बाय विच टेस्ट, यहां पे टू एंगल्स कॉमन आ रहा है, ए टेस्ट। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, करस्पॉन्डेंस लिखना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी सी, ये करस्पॉन्डेंस की साइन है। अगर आपको बता दूं ये जो है ना, इसको हम लोग करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ये करस्पॉन्डेंस की साइन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी सी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और कुछ बोला है कि इसने सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इन प्रॉपर 1-to-1 टेस्ट, बस इतना ही दिखाना है आपको। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस टाइप से ट्रायंगल दिए हुए हैं, टू ट्रायंगल्स इज गिवन। अब इसमें क्या बोला है, आर द ट्रायंगल्स इन दिस फिगर सिमिलर इफ एस बाय विच टेस्ट ना। ओके, जैसे अगर इनके बीच का आप रेशियो देखोगे, यहां पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड नेक्स्ट वन इज एल एम एन। नाउ सी इसके रेशियोज अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, देखो पी क्यू अपॉन एल एम, तो पी क्यू अपॉन एल एम कितना आ रहा है, 6/3 मीन्स 2:1। क्यू आर अपॉन एम एन, सो व्हाट इज क्यू आर अपॉन एम एन, 8/4, अगेन ये कितना आएगा, 2/1। एंड लास्ट वन इज पी आर अपॉन ln, so what is PR, 10/5, so 2/1। अभी देखो जो सबका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है, मतलब 2/1 आ रहा है ना, तो सब क्या है, सेम है। देयरफॉर यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, PQ अपॉन LM, QR अपॉन MN, PR अपॉन LN। अभी देखो सब सेम आ गया ना, अगर ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब ये इसके प्रोपोर्शन में, इसके प्रोपोर्शन में, इसके प्रोपोर्शन में, देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN बाय विच टेस्ट, ए क्या है मेरा, साइड है, ए भी क्या है, साइड है, ए क्या है, साइड है, मतलब SSS टेस्ट। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके,
ओके सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले देखो क्या बोला है ना, उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एज शोन इन द फिगर टू पोल्स हाइट, जो भी ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया, द लेंथ ऑफ द शैडो ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम ना। तो यहां पे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं क्या, एट द सेम टाइम, जैसे इसमें दिया है ना उसी से हम लोग लिख सकते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। यहां पे ऐसे लिख सकते हो क्या, एट द सेम टाइम द सन लाइट falls on these two poles makes same angle of elevation, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मतलब ये जो यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो लाइट इसकी पड़ रही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही पड़ेगी कि उनका जो एंगल बनेगा ना उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो वहां पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू पी आर बी ए सी, और कभी भी पोल जो स्टैंड रहेगा वो कितने डिग्री पे है, राइट एंगल पे ना, एंगल पी आर क्यू एंगल ए सी बी, यहाँ पे लिख सकते हो ना एच 90 डिग्री। अगर रीजन लिखना तो भी लिख सकते हैं, पोल स्टैंड ऑलवेज एट परपेंडिकुलर ना, ठीक है। वो परपेंडिकुलर बना के, अभी यहाँ पे देखो कौन सा टेस्ट बन रहा है, 2 एज मिल गए ना, अभी देखो यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी, या फिर आपको आर एच एस की प्रॉपर्टी पता है वो भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी बाय ए टेस्ट, ठीक है। अब अगर ए टेस्ट है तो उसके क्या आ जाएंगे, रेशियो सिमिलर आ जाएंगे ना, सेम आ जाएंगे, मतलब पी आर अपॉन ए सी, क्यू आर अपॉन बी सी, ठीक है। उसकी जो वैल्यूज दी है वो लिख सकते हैं। देयरफॉर पी आर की वैल्यू कितनी है, 4/8, और क्यू आर की वैल्यू है कितनी है, 6/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into x and 8 into 6, therefore x is equal to 48/4 is divided, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल दिया था, कितना आ गया हमारा आंसर, द वैल्यू ऑफ x is 12। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, 6 मिनट देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम ना, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर the height of the bigger pole at the same time is 12। अब मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर, तो 12 मीटर।